अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है जज़म। इस दाल जैसे मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं। जज़म हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन या मजूम कहते हैं। जज़म का काम है मिलाना। जज़म अपने से पहले मुतहर्रिक हुरूफ के साथ मिलाकर एक मर्तबा पढ़ा जाता है। आइए अपने सबक का आगाज ताउज़ तस्मीह की दावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, अलिफ के ऊपर जब जबर लगा तो अलिफ हमजा बन गया। इसी तरीके से जब अलिफ के ऊपर जज़म लगेगा तब भी अलिफ हमजा बन जाएगा। आइए इस हर्फ का जोड़ करते हैं। इस हर्फ का जोड़ है हमजा हमजा जबर। इस हर्फ का जोड़ क्या है? हमजा हमजा जबर। इस हर्फ का जोड़ करें हमजा हमजा जबर। रवा है इसका अ। रवा क्या है? अ। रवा करें अ। याद रखें कि साकिन हर्फ की आवाज इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन हमजा साकिन की आवाज इसके मखरज में झटके के साथ रुकती है। तो इसलिए जब हमने इसको पढ़ा तो झटके के साथ पढ़ा। पढ़े हमजा हमजा जबर अ। आइए इस हर्फ का जोड़ करते हैं। इस हर्फ का जोड़ है हमजा ता जबर। इस हर्फ का जोड़ क्या है? हमजा ता जबर। इस हर्फ का जोड़ करें हमजा ता जबर। रवा है इसका अत। रवा क्या है? अत। रवा करें अत। आपने देखा कि ता साकिन था तो इसलिए इसकी आवाज इसके मखरज में रुक गई। कैसे? हमजा ता जबर अत। आइए इस हर्फ का जोड़ करते हैं। इस हर्फ का जोड़ है हमजा सा जबर। इस हर्फ का जोड़ क्या है? हमजा सा जबर। इस हर्फ का जोड़ करें हमजा सा जबर। रवा है इसका अस। रवा क्या है? अस। रवा करें अस। जोड़ो रवा के साथ पढ़ते हैं हमजा सा जबर अस। कलकला 5 है। कौफ, क़ाफ, बा, जीम, दाल। कलकला के मायने हैं हरकत या जुम्बिश का पैदा होना। कलकला की मिसाल ऐसी है जैसे हम एक गेंद को दीवार पे मारेंगे तो वो रुकेगी नहीं बल्कि पलटकर वापस आएगी। इसी तरह हुर्फ़े कलकला की आवाज भी इनके मखरज में रुकती नहीं बल्कि पलटकर वापस आती है। जैसे हमजा क़ाफ ज़बर अक़। हमजा क़ा ज़बर अक़। हमजा बा ज़बर अब। हमजा जीम ज़बर अज। हमजा दाल ज़बर अद। अक़, अक़, अब, अज, अद। आपने देखा इन 5 हरूफ की आवाज इनके मखरज में रुकी नहीं बल्कि पलटकर वापस आई। इसी तरह रॉ साकिन से पहले अगर जबर या पेश हो तो रॉ मोटी पढ़ी जाएगी और अगर जेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। हुर्फ़े कलकला के मुशाबे 2 हरूफ हैं, काफ और ता, लेकिन जब ये साकिन हालत में हो तो इनमें फर्क होता है। पढ़ें अक़ो, पढ़ें अक, पढ़ें अक़ो, पढ़ें अक। आपने देखा कौफ की आवाज इसके मखरज में रुकी नहीं बल्कि पलटकर वापस आई, लेकिन काफ की आवाज इसके मखरज में रुक गई। इसी तरह पढ़ें अक़ो, पढ़ें अत, पढ़ें अक़ो, पढ़ें अत। आपने देखा ता की आवाज इसके मखरज में रुकी नहीं बल्कि पलटकर वापस आई, लेकिन ता की आवाज इसके मखरज में रुक गई। आइए मश्क करते हैं। पढ़ें हमजा क़ाफ ज़ेर इक़। रा हमजा ज़बर रा। इक़रा, इक़रा। साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है। सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है। वक्फ बनता है वक्फ बिस्सकून। पढ़ें हमजा दाल ज़ेर इज़। हा बा ज़बर हब। इज़हब, इज़हब। साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है। सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है। वक्फ बनता है वक्फ बिस्सकून। आज हमारे सबक का उन्वान था जज़म। इस दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं। जज़म हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। जज़म का काम है मिलाना।
साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हुरूफ से मिलकर एक मर्तबा पढ़ा जाता है। साकिन हुरूफ की आवाज इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन हमजा साकिन की आवाज इसके मखरज में झटके के साथ रुकती है। 5 हुरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाजें इनके मखरज में रुकती नहीं बल्कि पलटकर वापस आती है। वो हुरूफ हुरूफे कलकला कहलाते हैं। 2 हुरूफ हुरूफे कलकला के मुमासिल होते हैं, लेकिन जब ये साकिन हालत में हो तो इनमें फर्क होता है। काफ और ता।